बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑपरेशन कायाकल्प से लेकर के, निपुण से लेकर के, अलंकार योजना से लेकर के, अभ्युदय योजना से लेकर के, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से लेकर के, सभी विषयों से लेकर के आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं सहभाग की हैं। इस समय बेसिक शिक्षा विभाग का जो कार्य है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगा। पहले बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे गर्व है, खुशी है कि जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, अच्छे नामी गिरामी विद्यालय हैं, वहाँ से नाम कटवा करके लोग बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज बेसिक शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वहाँ स्मार्ट क्लास हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे पंखे हो, चाहे शौचालय आदि की व्यवस्था हो, चाहे बाउंड्री वॉल की व्यवस्था हो, चाहे रंगाई पुताई की व्यवस्था हो, चाहे हरियाली की व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ है। इसकी सभी शिक्षकों को बधाई दी। आज भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया और तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। और मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष अभी तीसरे कार्यकाल का पूरा नहीं हुआ, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी 4 वर्ष बाकी है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भी बनेगा, भारत सशक्त भी बनेगा, भारत शिक्षित भी बनेगा, सामरिक महाशक्ति भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। अच्छा, 26 में पंचायत चुनाव है। एक जो बीजेपी के सहयोगी हैं अनुप्रिया पटेल के बाद अब संजय निषाद भी करें, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया। पार्टी स्तर पे बात नहीं हुई, बयान वीरता है, अपना जो बयान देना है। कोई अकेले लड़ेगा या मिलके लड़ेगा, यह कोई हम लोगों की पार्टी में अभी कोई चर्चा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का जो सफाई अभियान वो सिर्फ जुमला है, अब जनता भाजपा को साफ करेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। 2022 में भी इसी प्रकार का सपना देखे थे कि 400 से ज्यादा विधायक सपा के जीत रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 100 के आसपास सिमट गए। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, मैं प्रयागराज से घोषणा कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की पार्टी है, लठैतों की पार्टी है। उससे समाज डरता है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त भाजपा के शासन में, सुशासन भाजपा की सरकार के समय है, सही राम राज्य भाजपा की सरकार के समय जो है, विकास भाजपा की सरकार के समय में, शिक्षा भाजपा की सरकार के समय में, रोजगार भाजपा की सरकार के समय में, कानून व्यवस्था